हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सब लोग? हेलो। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग होते अच्छे होंगे। फिर से आ चुके अपने हम डे नंबर 5 में, और फिर से एक बेहतरीन क्लास को लेकर आपके सामने हाजिर। ठीक। और अभी तक हमने जो है डे 4 कंप्लीट कर लिए हैं, और आज हमारा है डे नंबर 5 आशीर्वाद बैच का। जो हमारा चैप्टर चल रहा था रासायनिक अपक्रिया और समीकरण, उसका हम डे नंबर 5 लेकर आप लोगों के सामने आ चुके हैं। ठीक है भैया। डे नंबर 5 जिसमें हमने बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें करी। ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया, और उसके बाद रिडॉक्स अपक्रिया। और आज के हमारे जो टॉपिक होंगे आज की हमारी क्लास के, तो उष्मा क्षेपी अपक्रिया है, उष्मा शोषी अपक्रिया है, विकृत गंधिता है और संक्षारण है। इन सभी क्वेश्चंस, इन सभी टॉपिक को हम करने वाले हैं। और उम्मीद करते हैं कि आज हमारा टॉपिक समाप्त हो रहा है, और इसके बाद हम बहुत अच्छे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस की करेंगे हम प्रैक्टिस। ठीक। तो आर यू रेडी? स्टार्ट करते हैं क्लास। तो क्लास स्टार्ट करने करने से पहले आपको हम बताना चाहेंगे भैया, कि अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक, हमारा छोटा सा भैया चैनल है, और उसको आप लोग जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ठीक। छोटा सा, ये भैया अपना चैनल है छोटा सा, राही क्लासेज यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम। ठीक, ये आप लोगों के सपोर्ट से ही यहाँ तक पहुँचा है, और आगे भी जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का सपोर्ट कंटिन्यू बना रहेगा, जिससे ये चैनल आपका और भी आगे तक जाएगा। ठीक है। और आपकी जितनी भी सारी क्लासेस हैं, आप जो है आपको वीडियोज वाले ऑप्शन में मिल जाएंगी। जाएंगे आप लोग वीडियोज वाले ऑप्शन पे, और सारी की सारी क्लासेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है भैया। ठीक है। तो चलो चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास उष्मा क्षेपी क्रिया, उष्मा शोषी क्रिया, विकृत गंधिता और संक्षारण। ठीक। क्लास खत्म होने के बाद आप सभी लोग जो है, अगर क्लास खत्म हमारी हो जा रही है, तो क्लास खत्म होने के बाद आप सभी लोग क्लास में अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाएंगे। ठीक। हम आपके कमेंट का वेट करते हैं। ठीक है भैया। हम आपके कमेंट का वेट करते हैं, तो आप लोग कमेंट करके भैया जरूर जाइएगा। ठीक है। ताकि थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी मिल जाया करे। ठीक। तो हम आपके कमेंट का करते हैं इंतज़ार, जिससे जो है थोड़ा सा मोटिवेशन हमको भी चाहिए होता है, और आप लोग दे सकते हैं। ठीक भैया। आप लोग दे सकते हैं, क्योंकि आप लोग हमारे क्या हैं, राहियंस हैं। और उम्मीद तो यही करेंगे कि आप लोग हमारी बातों को मानेंगे। ठीक है भैया। आप लोग हमारी बातों को मानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अपना। स्टार्ट करते हैं, और उस टॉपिक में सबसे जो हमारी पहली हेडिंग रहेगी आज की, और उसको देख लेते हैं भैया। जो सबसे पहली हेडिंग रहेगी वो हमारी आ चुकी है, उष्मा शोषी बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ते हैं उष्मा क्षेपी। ठीक। इस सब क्रिया को पढ़ते हैं। जल्दी से सभी लोग आप लोगों को कमेंट करके बता दें कि क्या आप लोगों ने इससे पहले उष्मा क्षेपी अपक्रिया या उष्मा शोषी अपक्रिया पढ़ी है कि नहीं। बताओ जल्दी से। बताओ भैया, क्या इससे पहले आप लोगों ने उष्मा क्षेपी अपक्रिया पढ़ी है? क्यों भाई? बताओ, सभी लोग बताओ। चलो देखो, करते हैं। बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसान भाषा में, आपके लेवल के हिसाब से पूरी अपक्रिया को हम कंप्लीट करते हैं। हमारी अपक्रिया भैया कौन सी है? हमारी अपक्रिया उष्मा क्षेपी अपक्रिया है, और उसको शानदार ढंग से पढ़ने का प्रयास करते हैं। साफ साफ लिखा कि वह अपक्रिया जिसमें उष्मा उत्पन्न होती है उष्मा क्षेपी अपक्रिया कहलाती है। ठीक। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके साथ साथ आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऐसी अपक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ उष्मा निकलती है।
जब कोई हमारी रासायनिक अपक्रिया होती है तो उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उसमें उष्मा भी निकलती है। ऐसी अपक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी निकलती है, ठीक, उष्मा भी निकलती है, तो उसे हम उष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। ठीक, उत्पाद निर्माण के साथ साथ उष्मा भी निकलती तो उसे हम उष्माक्षेपी अपक्रिया भैया कहते हैं। एग्जाम्पल समझेंगे। ठीक, देखो एक अपक्रिया आपको हम ऐसी बता रहे हैं जो आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कक्षा 10 के एग्जाम के लिए। ठीक, ये आपके पास देखो क्या है, मेथेन है, CH4 है। इसकी अपक्रिया कराएंगे किससे? O2 से कराएंगे। ठीक, तो हमारा क्या बन जाएगा भैया? CO2 और H2O बन जाएगा। और प्लस हमारा क्या हो जाएगा भैया? प्लस हमारा उष्मा हो जाएगा। ठीक, उष्मा। अब इस अपक्रिया की हम क्वालिटी देखते हैं, इस अपक्रिया के खास गुण देखते हैं क्या हैं, और ये अपक्रिया आपके एग्जाम के लिए क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हैं? क्यों इतनी ज़्यादा भैया इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंस नेम क्यों दे रहे हैं, अभी आपको पता लग जाएगा। चलो सबसे पहले देखते हैं भैया, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास मेथेन है। क्या है ये? मेथेन है। ये हमारे पास क्या है? मार्स गैस है। कौन सी गैस है भाई? ये हमारे पास मार्स गैस है। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास बायोगैस है। ठीक, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास गोबर गैस है। गोबर गैस है। तो पहली बात तो इस यौगिक के हमारे पास चार नाम हैं, इनके हम चार नाम याद रखेंगे। दूसरी बात, ये जो हमारा यौगिक बन रहा है, ये जो हमारा यौगिक बन रहा है, ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बन रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये हमारा हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? ये हमारा हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये हाइड्रोकार्बन में कौन सा यौगिक है? ठीक, तो आप कहेंगे भैया कि ये हाइड्रोकार्बन में एलिफैटिक यौगिक है। एलिफैटिक यौगिक किसे कहते हैं? जो कार्बन और कार्बन के साथ में खुली संरचना बनाते हैं उसे हम एलिफैटिक यौगिक कहते हैं। जो कार्बन और कार्बन के साथ में बंद संरचना बनाते हैं तो उसे हम एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। तो ये हमारे पास एलिफैटिक यौगिक है। क्वेश्चन आपका बनेगा कि एलिफैटिक यौगिक का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो आप जवाब देंगे कि एलिफैटिक यौगिक का जन्मदाता मेथेन को कहा जाता है। ठीक, मेथेन को। ठीक, अब क्या करेंगे कि इस अपक्रिया का हमने एक कोड बनाया है, और वो कोड हमारा क्या है? 12 12 12 और 12। एक देखो यहाँ पे लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं। तो हमारी अपक्रिया क्या बन के आ जाएगी? CH4 + 2O2 एरो CO2 + 2H2O प्लस की उष्मा। देखो हमारी अपक्रिया हो रही है मेथेन की ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ इसको हम जला रहे हैं। ठीक, जलाने के बाद हमारा क्या बनना है? कार्बन डाइऑक्साइड बनना है और जल बनना है। मैक्सिमम अपक्रिया में आप लोग ध्यान रखेंगे, मैक्सिमम जितने भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन होते हैं, क्या होते हैं भैया? हाइड्रोकार्बन। ये क्या है? हाइड्रोकार्बन, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बन रहा है तो ये हाइड्रोकार्बन है। जितने भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन होते हैं वो सब हमारे क्या होते हैं? अगर उनका हम जला रहे हैं, उनको ऑक्सीजन से क्रिया करा रहे हैं, तो हमेशा हमारा क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। सामान्यतः मैक्सिमम जो है हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल जरूर देते हैं, और उसके साथ साथ उसमें क्या निकल रही है? प्लस की उष्मा निकल रही है। प्लस उष्मा लिखा है ना, तो उष्मा निकल रही है। तो ऐसी अपक्रिया जो उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी निकलती है, प्लस उष्मा लिखा है ना तो उष्मा निकल रही भैया, प्लस उष्मा लिखा है तो उष्मा निकल रही, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम उष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? उष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। तो CH4 + 2O2 एरो CO2 + 2H2, तो ये हमारे पास क्या हो गई? ये हमारे पास उष्माक्षेपी अपक्रिया हो गई। ठीक, आप लोग जान के हैरानी होगी कि इस अपक्रिया का एक नाम और भी है। ठीक, क्या नाम है भैया? दहन अपक्रिया। आप लोग इस अपक्रिया का एक नाम और रखेंगे, दहन अपक्रिया। क्या रखेंगे भैया? दहन अपक्रिया। ठीक है, दहन अपक्रिया। ठीक, दहन अपक्रिया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हमारे पास ये क्या है भैया? उष्माशोषी अपक्रिया। ठीक, उष्माशोषी अपक्रिया। देखो भैया उष्माशोषी अपक्रिया में क्या होता है? ठीक, उष्माशोषी जस्ट इसका हम उल्टा कर देंगे, जस्ट इसका हम उल्टा कर देंगे। ऐसी अपक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा अवशोषित होती है भैया। ऐसी अपक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा अवशोषित होती है तो उसे हम उष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। ऐसी अपक्रिया जो उत्पाद निर्माण के साथ साथ उष्मा अवशोषित होती है तो उसमें हम उष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। ठीक, अपक्रिया देखेंगे। आप लोगों को पता होगा कि ये हमारे पास क्या, ये नाइट्रोजन है
और ये हमारे पास क्या भैया ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन। अब क्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। देखो 2N2 है, 2O2 है, कॉमन ले लेंगे तो 2NO बन जाएगा हमारे पास, और यहाँ हो जाएगा माइनस उष्मा। बस इतना फर्क है भैया, ओ भाई इतना फर्क है ये कि उष्मा क्षेपी में क्या होता है, उष्मा निकलती है तो वहां पे हम प्लस लगाते हैं, और उष्मा शोषण क्या होती है, उष्मा अवशोषित मतलब इनको ही उष्मा दी जाती है भैया, तो इसमें माइनस लगाते हैं। तो ऐसी अपक्रिया क्या कहलाएगी, उष्मा शोषी अपक्रिया कहलाएगी। ठीक, तो ऐसी अपक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा अवशोषित होती है तो उसे हम उष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। ठीक, आगे आते हैं भैया, उष्मा क्षेपी हमारा हो गया, आगे आते हैं विकृत गंधिता। ठीक, विकृत गंधिता, विकृत गंधिता। ठीक, ये भी अपना जो है चैप्टर नंबर 1 का ही टॉपिक है, और अच्छा टॉपिक है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता हमारा भैया क्या होता है, जब तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थ वायु की उपस्थिति के कारण उपचयित हो जाते हैं, जिसके कारण उसमें दुर्गंध उत्पन्न हो जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं भैया, विकृत गंधिता कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, इस घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। आप लोग जितने भी लोग हमसे अगर पढ़ चुके हैं तो इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। जितने भी लोग हैं वो हमारे कमेंट पढ़ चुके हैं हमसे, तो इसका जो है कमेंट आप लोग बताएंगे। ठीक, कि विकृत गंधिता का उदाहरण हमारा क्या होता है। ठीक है, विकृत गंधिता का उदाहरण हमारा क्या होता है। इसके बाद एक नया फिर से बेहतरीन टॉपिक कौन सा भैया, संक्षारण। कौन सा, संक्षारण। इसके बाद भी हम संक्षारण पढ़ेंगे। तो देखो संक्षारण क्या होता है कि जब कोई वस्तु अम्ल, नमी और वायु के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित हो जाती है, और यह क्रिया संक्षारण, बिल्कुल छोटी सी परिभाषा है। ठीक, अच्छा संक्षारण के अगर हम उदाहरण की बात करेंगे, उदाहरण की बात करेंगे भैया। ठीक, उदाहरण, तो पहला उदाहरण क्या हो जाएगा, लोहे पर भूरी परत चढ़ना। ठीक है, दूसरा कॉपर पर हरी परत चढ़ना। ठीक, चांदी पर काली परत चढ़ना। ठीक, और संक्षारण हमारा एक प्रकार का होता है भैया, जंग लगना। क्या होता है भैया, जंग लगना। और जंग का हमारा भैया सूत्र क्या होता है, Fe2O3 × XH2O, ये हमारे पास जंग का सूत्र होता है। ठीक, जंग का हमारे पास सूत्र हो जाएगा। ठीक है भैया, और ये हमारे पास उदाहरण है। अगर संक्षारण से बचने के हम उपाय को भी देखेंगे तो हमारे पास बहुत सारे उपाय हैं। ठीक, नंबर 1 हमारा कौन सा हो जाएगा भैया उपाय, हमारे पास बहुत सारे उपाय हैं। नंबर 1 होगा ग्रीस लगाकर। क्या लगाकर भैया, ग्रीस लगाकर, ग्रीस लगाकर। नंबर 2 भैया तेल लगाकर, तेल लगाकर। नंबर 3 यसद लेपन, यसद लेपन। ठीक, यसद लेपन। नंबर 4 एनोडीकरण। क्या हो जाएगा भैया, एनोडीकरण। नंबर 5 टिनीकरण, टिनीकरण। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे संक्षारण से बचाव हैं। ये क्या है भैया, ये हमारे संक्षारण से बचाव हैं, ग्रीस लगाकर, तेल लगाकर, यसद लेपन, यसद एनोडीकरण और टिनीकरण। ठीक, जंग लगना, संक्षारण मतलब क्या होता है, जंग लगना। ये संक्षारण की हमारी परिभाषा दी गई है, ये संक्षारण के हमारे भैया एग्जाम्पल दिए गए हैं, और ये हमारे पास जंग का सूत्र दिया है। ठीक, अच्छा कभी कभी क्या होता है भैया कि हमसे जो है संक्षारण की अवक्रिया भी पूछ लेते हैं। ठीक, तो ये आपके पास भाई जी, ये आपके पास अवक्रिया है। ठीक, 4Fe+3O2 एरो, 4Fe+3O2 + 6H2O एरो, 4FeOH का होल थ्राइस आयरन हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। इसके बाद यह जल के अणुओं को अलग अलग जंग बनाता है, कर जंग बनाता है। Fe2O3 × XH2O, ये जंग का रासायनिक सूत्र है। ठीक, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है भैया, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक, तो ये थी भैया हमारी आज की 4 अपक्रियाएं, और इसके बाद हम थोड़ा सा और देख लेंगे इसमें। ठीक, इसके बाद क्या है, यसद लेपन या गैल्वेनीकरण, पीछे बता के आए हैं। यसद मतलब देखो भैया होता है, क्या होता है, तांबा। भैया यसद हमारा क्या होता है, तांबा। तांबे को सॉरी लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ जाती है। किसकी, जस्ते की। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ जाती है, उसे क्या कहते हैं भैया, हम यसद लेपन कहते हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ जाती है, उसे हम यसद लेपन कहते हैं। ठीक है, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की एक परत चढ़ जाती है, इस क्रिया को यसद लेपन या गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, गैल्वेनीकरण कहते हैं। ये देखो आपका एनोडीकरण क्या है, ये आपका क्या है भैया, एनोडीकरण। ठीक,
एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की क्रिया को, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की क्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। यह परत इसे संक्षारण से बचाती है। ठीक, एनोडीकरण भी हमारा जो है संक्षारण से, जंग से बचने का उपाय है। ठीक भैया, आगे कुछ रिवीजन हमारे टॉपिक हैं। साग सब्जियों से कंपोस्ट बनना और श्वसन ऊष्माक्षेपी अपक्रियाओं के उदाहरण हैं। क्या भैया? श्वसन ऊष्माक्षेपी अपक्रिया के उदाहरण हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा क्या दिया है? हिट एंड ट्रायल विधि से समीकरणों को संतुलित करने की विधि है। ठीक, समीकरण को आपको संतुलित भी करना होता है, आगे आपको हम संतुलित करके दिखाएंगे। अभी हमारे जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस चलेगी आगे, तो उसमें आपको हम जो समीकरण को संतुलित करके भी दिखाएंगे। आगे, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर उसमें भूरे रंग की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं और ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होती है। ठीक, देखो लेड नाइट्रेट का हमसे सूत्र बहुत पूछा जाता है, तो उसको सूत्र आप लोग याद रखेंगे, PbNO3 का होल ट्वाइस। ये आपका लेड नाइट्रेट का सूत्र है। ठीक है भैया, किसका सूत्र है? ये आपका लेड नाइट्रेट का सूत्र है। आगे, चिप्स के पैकेट को विकृत घनता से बचाने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। ये क्वेश्चन आप लोगों से भैया हम पूछ चुके हैं, राधा सिंह ने इसका जवाब दिया था। ठीक है, आगे, हाँ ये क्लास तुम्हारी पहले हो चुकी है। ये क्लास हमारी कहाँ हुई थी? डे नंबर 1 में हुई थी। कहाँ हुई थी भैया? डे नंबर 1 में। तो जिसके भी ये सूत्र नहीं लिखे हैं, इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, तो जल्दी से भैया ले ले इसका स्क्रीनशॉट, जल्दी से ले ले भैया 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 इसका स्क्रीनशॉट। खत्म। ठीक, तो भैया थ्योरी के नज़रिए से हमने इस लेसन को समाप्त कर लिया है। ठीक, थ्योरी के नज़रिए से। और अब अपनी जो है बात शुरू होगी कहाँ पर? इस लेसन के प्रैक्टिस की। तो जो टॉपिक अपने को छूट गए, जैसे आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ने अवक्षेपण अपक्रिया नहीं कराई है, हमको बेटा ध्यान है, हमको पता है कि हमने अवक्षेपण अपक्रिया नहीं कराई है। अभी आगे अपने क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो उस क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन अभी तक चैप्टर नंबर 1 से पूछे गए हैं आपके, कहाँ पे? रासायनिक अपक्रिया समीकरण के, तो सारे क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। और आपसे लास्ट तक हम ये करेंगे कि नोट्स जरूर बनाते रहिएगा, नोट्स जरूर बनाइए आप लोग। ठीक, पर डे की नोट्स जरूर बनाइए। ठीक, और जितने भी हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट हैं सबकी नोट्स भी हम चेक भी करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं डे नंबर 6 में।